सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। डियर स्टूडेंट्स, जीनियस इंस्टीट्यूट और अनिल एडवांस इंग्लिश हब की तरफ से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टेंथ सेशन। टेंथ सेशन में आज हम लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस और पास्ट का प्रोग्रेसिव टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो चैनल है इसको एक बार फटाफट से शेयर करें और आप लोग चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। इसी को हम लोग बोल रहे हैं पास्ट का प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट का प्रोग्रेसिव टेंस। कीवर्ड्स की मैं बात करूं आप लोगों से तो बात कर सकता हूं रहा था, रही थी और रहे थे। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट प्लस हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, या तो वॉज का यहाँ पर, या फिर हम लोग वर का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्म में आ जाते हैं हम लोग यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं नॉट, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस हम लोग यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव फॉर्म पे आ जाते हैं तो हम लोग बात करें तो वॉज या वर, प्लस हम लोग यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, प्लस हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, प्लस कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग ध्यान रखें, ये जो आपका है ये तो अफर्मेटिव है, ये आपका नेगेटिव फॉर्म है भाई, और ये आपका इंटरोगेटिव फॉर्म है। तो इन बातों का हम लोग याद रखेंगे। हम लोग बात करें कि वॉज का यूज कहाँ कर रहे हैं, तो वॉज का यूज तो हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं भाई, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जबकि हम लोग वर का यूज कहां पे कर रहे हैं भाई, आई के बाद में वी, यू, दे, वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो हम लोग इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो शायद अपनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम लोग कहाँ पर तो वॉज का यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर हम लोग वर का यूज़ कर रहे हैं। आई होप दैट विल बी क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए इसका भाई। हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव टेंस है, ये प्रोग्रेस दिखाता है, लेकिन प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का। प्रेजेंट में तो हम लोग इज एम आर ले रहे थे, पास्ट में हम लोग ले रहे हैं वॉज और वर। बाकी फॉर्मूला लगभग सेम है, लेकिन ध्यान रखें हम लोग पास्ट टेंस कभी अकेला यूज नहीं होता है। तो कहां पर इसका यूज करते हैं, तो ऐसे कार्य जो पास्ट में कुछ समय के लिए जारी रहे हों। एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप इसका लिख लीजिए, वर्क और एक्शन। वे वर्क और एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, कंटिन्यू इन पास्ट, वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। ऐसे कार्य जो पास्ट में जारी रहे हों। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि द रेन वॉज फॉलिंग
and the cows were grazing. The rain was falling and the cows were grazing in the field. एक एग्जाम्पल और हम लोग लिख लेते हैं इसका ताकि ये बातें क्लियर हो जाए. अनिल सर वर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स देन. अनिल सर वर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स देन. कुछ एग्जाम्पल और लिखेंगे हम लोग. फाल्गुन एंड नमन वर प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन माई लैपटॉप. फाल्गुन एंड नमन वर प्लेइंग वीडियो गेम्स on my laptop. एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं. पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स. पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग. मदर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. मदर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. मदर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. डियर स्टूडेंट, दीज आर सम एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन ओनली फॉर यू कि कहाँ पर हम लोग इसका यूज कर रहे हैं. कि अगर पास्ट का एक्शन उस समय कंटिन्यू रहा है तो हम लोग इसका यूज करते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई. यस, तो हम लोग बात करें. द रेन वॉज फॉलिंग, बारिश हो रही थी. एंड द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. आई होप दैट विल बी क्लियर. नेक्स्ट, अनिल सर वर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स देन. अनिल सर उस समय बच्चों को पढ़ा रहे थे. फाल्गुन एंड नमन वर प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन माई लैपटॉप. फाल्गुन और नमन मेरे लैपटॉप पर वीडियो गेम खेल रहे थे. पीपल वर शाउटिंग स्लोगन्स. स्लोगन्स मतलब होता है नारे. क्या होते हैं? नारे. नारे लगाते हैं भारत माता की जय ऐसे. तो मदर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. मदर जो है वो गाना गा रही थी. आई होप दैट विल बी क्लियर. ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए. नेक्स्ट, कहाँ पर इसका यूज करते हैं हम लोग भाई? तो हम लोग देख लेते हैं कि इस टेंस का यूज हम लोग और कहाँ पर कर सकते हैं. हम लोग दो बात करते हैं भाई. मैं इसको और ज़्यादा डार्क करके दिखा देता हूँ आपको. एक तो है भाई पीरियड ऑफ टाइम और एक है मोमेंट ऑफ टाइम. एक तो हम लोगों के पास में भाई पीरियड ऑफ टाइम और एक है हम लोगों के पास में भाई मोमेंट ऑफ टाइम. क्योंकि पास्ट टेंस हम लोगों को कभी अकेला यूज नहीं होता है. तो दो बातें, एक तो पीरियड ऑफ टाइम और एक मोमेंट ऑफ टाइम. अगर हम लोगों के पास में पीरियड ऑफ टाइम है तो हम लोग कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. तो हम लोग यूज करते हैं पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे. और अगर हम लोगों के पास में मोमेंट ऑफ टाइम है तो हम लोग बात करेंगे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस. पास्ट का इंडेफिनिट टेंस. अब ये पास्ट टेंस कभी भी सिंगल एक्शन में नहीं आएगा. इन बातों का ध्यान रखें हम लोग. कहने का मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें हम लोग तो या तो वॉज या वर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पर. जबकि यहाँ पर हम लोग केवल और केवल जो यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे. तो
तो दो बातें क्लियर होनी चाहिए। एक तो है हम लोगों के पास में भाई पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो कॉन्टिन्यूस टेंस, और मोमेंट ऑफ टाइम दे रखा है, मोमेंट दे रखा है, पल दे रखा है, तो हम लोग बात करेंगे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों के लिए और ये क्लियर हो जाएगा भाई। दिखाई देगा? कम दिखाई देगा, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, ही डू हिज होमवर्क, ही डू हिज homework when she डैश ले लीजिए और लिख लीजिए रिंग द बेल। रिंग द बेल। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, स्टूडेंट्स डैश लाफ, स्टूडेंट्स डैश laugh when the teacher डैश ले लीजिए, यहाँ लिख लीजिए एंटर द क्लासरूम। तो हम लोगों के लिए ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि जब पीरियड ऑफ टाइम बात कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मोमेंट ऑफ टाइम कर रहे हैं तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का हम लोग यूज करते हैं। चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं किस तरीके से हम लोग इनको कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए, ही डू दे रखा है ना, क्या आ रहा है व्हेन। आप लोग एक रूल ये भी याद रख सकते हैं कि व्हेन के बाद में हम लोग हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं, व्हेन के बाद हमेशा ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है। फिर भी हम लोग पीरियड ऑफ टाइम और मोमेंट ऑफ टाइम दोनों को क्लियर कर लेते हैं। तो व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बात कर देंगे व्हेन शी, रिंग की सेकंड फॉर्म होती है रैंग, व्हेन शी रैंग द बेल। यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज डूइंग, ही वॉज डूइंग। क्लियर होनी चाहिए बात। व्हेन आ गया और यहाँ पे एंटर दे रखा है तो एंटर्ड कर देंगे यहाँ पर हम लोग, वही क्या कर देंगे, एंटर्ड। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, स्टूडेंट्स वर लाफिंग। तो दो बातें क्लियर हुई है, एक पीरियड ऑफ टाइम और एक मोमेंट ऑफ टाइम। हम लोग किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस को लेकर के आ रहे हैं। जहां पर वर्क कंटिन्यू है वहां पर पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, जहां वर्क कंप्लीट हो चुका है वहां पर हम लोग यूज करेंगे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। ये स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, कहाँ पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग भाई, तो एक बार देख लीजिए। अगर हम लोगों के पास में कोई सेंटेंस है तो उसके स्टार्टिंग में पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, प्लस में हम लोगों का जो सेंटेंस है वो किससे कनेक्टेड है भाई, वाइल से। और हम लोग क्या करेंगे, प्लस में भी पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस लेंगे। कहने की मैं अगर बात करूं आप लोगों से तो मैं बोल सकता हूं कि हम लोगों के पास में कोई सेंटेंस दिया हुआ है वो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब कि क्या है भाई, वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और यहां पर भी क्या होगा भाई, उसमें वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जी स्टूडेंट्स आप लोग ये बात कंफर्म कर लें, इस बात को समझ लें भाई। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
और आईएनजी लगाने के रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भाई, ठीक है। तो हम लोग आगे की बात करते हैं और इस चीज को क्लियर करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं भाई। तो एग्जांपल्स की बात करें तो लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। शी डैश write a paragraph while I dash watch a movie। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में ले लेते हैं इस वाइल को, वाइल अनिल सर डैश टीच टेंसेस, she dash doing her maths homework। तो दो एग्जांपल्स मैंने दिए, आप लोगों को दोनों क्लियर हो जाने चाहिए। एक में तो मैं अगर बात करूं आप लोगों से तो मैंने यहां पर वाइल को बीच में लिखा है भाई, और एक में वाइल को स्टार्टिंग में लिखा है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वाइल पहले हो बाद में हो, हम लोगों को दोनों ही क्लाउजेज मतलब कि दोनों ही पार्ट्स में जो सेंटेंस का है, दोनों ही क्लाउजेज में हम लोगों को पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करना है। ये बातें आप लोग जरूर से सुन लें, ध्यान से सुन लें, इसको समझ भी लीजिए आप लोग भाई। तो आप लोग देखिए, शी वॉज राइटिंग, ठीक है, वाइल आई वॉज वॉचिंग हो जाएगा भाई, आई वॉज वॉचिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, वाइल स्टार्टिंग में आ गया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अनिल सर वॉज टीचिंग हो जाएगा भाई, और यहां पर भाई शी वॉज डूइंग हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको ये बातें क्लियर होती हुई चली जाएं भाई। एक लास्ट रूल और है, उस पर और हम लोग बात कर लेते हैं, और ये टॉपिक भी, ये टेंस भी हम लोगों का क्लियर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एडवर्ब्स की बात कर लेते हैं। या मैं बात करूं आप लोगों से इसके कीवर्ड्स की, मैं बात कर लेता हूं आपसे भाई। तो हम लोग देख सकते हैं, नाव था वहां पर, नाव का पास्ट है भाई देन, दिस दे रखा था, जिसका है दैट, और दिस दे रखा था, उसका है भाई दोस। कहने का मतलब अगर ये हम लोगों के लिए आ रहे हैं तो हम लोग वहां पर पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस यूज में लेंगे। आई होप दैट विल बी क्लियर। तो हम लोग इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, शी लिव इन उदयपुर दोज डेज, शी लिव इन उदयपुर दोज डेज। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, आई डैश स्लीप
देन। एक और ले लेते हैं, एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट शी डैश वर्क। in a reputed institutions। reputed institution। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोगों को क्लियर कर देंगे कि हम लोग कौन से टेंस का यूज यहाँ पर करें। क्या गया भाई, दोज डेज, क्या गया देन, क्या गया दैट मोमेंट। तो ये आने के बाद में हम लोग किसका यूज कर देंगे, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, शी वॉज लिविंग, शी वॉज लिविंग। यहां पर क्या आ रहा है देन, क्या हो जाएगा आई वॉज स्लीपिंग। क्या आ रहा है दैट मोमेंट, तो क्या हो जाएगा शी वॉज वर्किंग। आई होप दैट विल बी क्लियर। ये हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर क्लियर कर लिया है। इसको हम लोगों ने 2 या 3 तरीके से देखा। अगर हम लोगों के पास में वाइल है तो हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, व्हेन है तो कैसे यूज कर रहे हैं, और हम लोगों के पास में ये एडवर्ब्स हैं तो हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्लासेस को देख रहे हो लगातार, आप लोग कंटिन्यू मेरी क्लासेस से जुड़े हुए हो। आपको बार बार बोल चुका हूँ, जीनियस इंस्टीट्यूट के नाम से ऑफलाइन क्लासेस डाल चुका हूँ केशव विद्यापीठ, आगरा रोड, जामडौली, जयपुर में। तो आप लोग वहाँ पर भी आप चाहो तो ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है हम लोगों के पास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।